हमराज़ है। नूर आपा के साथ उनके घर चल दी। मुझे नहीं पता है कि शिराज ने नूर से क्या कहा है, क्योंकि जब नूर वापस आई है तो उसने मुझे बहुत जलील किया है। मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ अपनी बेटियों के पीछे, और मुझे माँ का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। अहमद, मैंने आपसे शादी की है, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम परेशान ना हो, मैं बात करता हूँ नूर और उजाला से। और वो रौनक भी हर वक्त नूर और उजाला को मेरे अगेंस्ट भड़काती रहती है। आखिर मेरी इस घर में क्या हैसियत है? तुम बीवी हो मेरी बेटियों की माँ हो, इस घर के स्याह सफेद की मालिकन हो। काश इस हैसियत का अंदाजा मेरी बेटियों को भी हो जाए। अहमद, मुझे नहीं पता, आप जाके शिराज को मनाएं, वरना नूर और उजाला ऐसा समझेंगी कि जैसे एहसन और नूर का रिश्ता खत्म हुआ है, वैसे ही उजाला और शिराज के रिश्ते खत्म होने में मेरा हाथ है। जिस शख्स के दिल में तुम्हारे लिए इज्जत नहीं है, मैं उसके सामने सर नहीं झुकाऊंगा। मुझे तो अब पता चला है कि वो तुम्हारा भांजा और तुम्हें हमेशा जलील करता रहा। नहीं, अब शिराज के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन नूर और उजाला क्या समझेंगी कि वो बच्चे अगर खेलने को आग मांगे तो उन्हें आग में धकेला नहीं जा सकता। कहा ना, मैं बात करता हूं नूर और उजाला से। यू डोंट वरी। देख लिया ना शिराज, क्या अंजाम हुआ है नाजिया को ठुकराने का। अम्मी, ये ले, पेन किलर खाने, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। तुमने देखा शिराज कितना जिद्दी हो गया है, बुलाने के बावजूद खाने पे नहीं आया। ये लड़का इतना बदतमीज हो जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अहमद भाई के घर भी इसका यही रवैया था। मम्मी, आप जानती हैं अर्शी आंटी को कभी दिल से कबूल ही नहीं किया शिराज ने, उनके रवैये की वजह से। और अभी भी वो डरा हुआ है कि कहीं अर्शी आंटी उजाला उसकी जिंदगी को मुश्किल ना बना दें। अब बदकिस्मती से वो उजाला की सौतेली माँ है और शिराज की सास भी बन जाएंगी, इसलिए जरा कंफ्यूज्ड है। तो क्या बेटा ये मंगनी तोड़ देगा? शरीफ खानदानों में ऐसा होता है क्या? शादी अहमद भाई ने की है, उसकी सजा उनकी बेटियों को क्यों? पहले नूर की सगी खाला ने उसको नाकर्दा गुनाहों की सजा दी है, अब मैं भी यही करूं? मैंने तो सोचा था नूर की मंगनी टूट गई है तो मैं उसको तुम्हारे लिए मांग लूंगी, लेकिन इस लड़के ने तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। नूर तुम्हें भी पसंद है ना? अम्मी, वो मैं शिराज को समझाता हूँ, आप आराम करें। शिराज कौन होता है? अर्शी की बेइज्जती करे? ये मेरा घर है, मेरी जिंदगी है। वो कौन होता है मेरी जिंदगी में दखल देने वाला? शिराज ने कोई बेइज्जती नहीं की दुल्हन की अहमद। बाबा, ही तो डिपेंड करता है ना शिराज और आरशी आंटी के माजी पर। उन दोनों का खून का रिश्ता है।
उनके माजी में क्या हुआ हमें क्या मालूम। तुम शिराज की हमायत कर, वो और उसके घर वालों ने अर्शी और नाजिया को हमेशा हकीर जाना, बेलावारिस समझकर बेइज्जती की। बाबा लेकिन इन सब बातों का हमसे क्या ताल्लुक? ताल्लुक है नूर, ताल्लुक है। इस घर का दामाद अर्शी की इज्जत करेगा, उसका एहतराम करेगा, वरना शिराज के साथ हमारा कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा। बाबा अभी तो आप ये सोचें कि शिराज हमसे कोई ताल्लुक या रिश्ता रखना चाहता भी है या नहीं। क्या? उजाला ठीक कह रही है बाबा, जिनकी आप इज्जत और एहतराम करवाना चाह रहे हैं, शिराज उनसे रिश्ता ही नहीं रखना चाहता, ना दामाद की हैसियत से और ना ही भांजे की हैसियत से। तो फिर आज के बाद शिराज इस घर में कदम नहीं रखेगा और ना ही कोई उससे राबता करेगा। सुना तुम दोनों ने? अहमद, बजाय शिराज से बात करने के तुम इन दोनों को धमका रहे हो। अरे जितने नाजुक बेटियों के दिल होते हैं ना, इसी तरह उनके रिश्ते भी बहुत नाजुक होते हैं। एक बेटी का रिश्ता तो खत्म कर चुके हो, अब क्या दूसरी बेटी का रिश्ता भी तोड़ दोगे? रौनक भी, आप इन दोनों की हिमायत करती हैं। दोनों को बिगाड़ दिया है आपने। ये अर्शी के सामने बोलने लगी है, बेइज्जती करती हैं उसकी, खुद सर हो गई है। कल नूर ने ऐसन को घर बुलाया था, आज उजाला ने शिराज की खातिर अर्शी को बातें सुना। बाबा आप अब भी यही समझते हैं कि अहसन को मैंने बुलाया था? बाबा जब आप ही हम पर इल्जाम लगाएंगे तो दूसरों से क्या उम्मीद रखें। खामोश रहो तुम। नूर, तुम क्यों गई थी शिराज के पीछे? मैं भी जाऊंगी बाबा। उजाला मेरी छोटी बहन है, उसकी खुशियों के लिए मुझे जो कुछ करना पड़े मैं करूंगी। नूर। अहमद, बहुत अफसोस की बात है, तुम्हारी बेटियों को अपने मुस्तकबिल की खुद हिफाजत करनी पड़ेगी। तुमने अपनी बेटियों को वहां लाकर खड़ा कर दिया, कल जहां अर्शी की बेटी खड़ी थी। अगर तुम्हारा हाथ तुम्हारी बेटियों के सर पे होता तो आज नूर को शिराज के पास ना जाना पड़ता, उजाले की खुशियों की भीख मांगने के लिए, और ना नूर पर एहसान से छुपकर मिलने का इल्जाम लगता। रौनक भी, मैंने आपसे कहा ना, आप खामखा हर मामले में मुदाखलत ना किया करें और इन दोनों की हिमायत में मत खड़ी हो जाया करें। अहमद, आपके उकसाने पर ये अर्शी के मुकाबले पर उतर आई हैं। ये दोनों अर्शी का एहतराम नहीं करेंगी। अर्शी खुद को इनकी मां कैसे साबित करेगी? खुदा के लिए सौतेली को सौतेली बनने पर मजबूर ना करें। अहमद, सौतेली होती है, ये अर्शी ने आज साबित कर दिया। तुम एक बात मानो मेरी, बल्कि एक काम करो, इन दोनों को इनके हाल पर छोड़। ठीक है। कोई जरूरत नहीं है तुम दोनों को रोने की।
तुम्हारे साथ कोई अनोखा थोड़ी हुआ है। अरे ये तो हमेशा से होता चला आया है। अगर ये जहर ना होता तो माँ के नाम के साथ ये सौतेली माँ की गाली कभी ना लगती। चुप हो जाओ बस, चुप हो जाओ। भाई हाँ, सोए नहीं भी तो खाना खाने भी नहीं आए। बहुत परेशान है मैं तुम्हारी वजह से। अभी पेन किलर लेकर सोई। भाई वो मैं उजाला के बगैर नहीं रह सकता। जानता हूँ, अगर जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जुदाई को अपने करीब आने क्यों देते हो? नूर आई थी तुम्हारे पास, बात करना चाहती थी तुमसे, लेकिन तुमने उसको उसी की नजरों में गिरा दिया। ये भी नहीं सोचा कि उजाला से क्या कहेगी। भाई लेकिन शादी के बाद उजाला अपने बाप से कोई ताल्लुक नहीं रखेगी। जिंदगी शर्तों पर नहीं गुजरती यार। जिस तरह मम्मी को नहीं रोक सकते अर्शी आंटी से मिलने से, इसी तरह हम उजाला को उसके बाप से मिलने से नहीं रोक सकते। अगर तुम्हें उजाला को अपनाना है तो बगैर शर्तों के इसी तरह अपनाओ जैसी वो है। तुम्हें अपनाना चाहिए था उजाला को, लेकिन तुमने ठुकरा दिया। बहुत गलत किया, बहुत गलत। भाई मैं शर्मिंदा हूं ना, आप कुछ करें प्लीज। शर्मिंदा हो तो सबसे पहले अम्मी से जाके माफी मांगो। ठीक है, मैं अम्मी से बात करता। आप मेरे साथ चलें। तुम अकेले जाओगे, फैसला खुद करते हो तो डांट भी खुद खाओ। तुम रो क्यों रही हो नूर? पापा हमसे नाराज हो गए। बाबा हमसे नाराज नहीं है, बाबा अपने आप से नाराज है। अब रोने का कोई फायदा नहीं है नूर। अगर हम मजलूम बन गए ना तो पता नहीं वो औरत हमारा क्या हशर करेगी। खाला प्लीज, जो भी बात करनी है तहजीब के दायरे में रहकर करना, वरना चुप रहो। जो कुछ भी हो, वो औरत हमारी माँ है। तो फिर रहो तुम इस गलत फहमी का शिकार। बहरहाल मैं एक मजलूम बन के यहाँ नहीं रह सकती, समझ आई तुम्हें? अब खामोश रहने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? बाबा इतने बदल जाएंगे मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी हम बाबा के लिए मसाइल नहीं खड़े कर सकते। ये घर हमारा है, हमारी माँ का है। वो औरत होती कौन है हमें हमारे घर से निकालने वाली? ठीक कह रही है उजाला, भीख मांगने से कोई हक नहीं देता, खुद को तस्लीम करवाना पड़ता है। तुम शिराज। नूर बस, आइंदा उसका नाम मत लेना। और सुनो, अहमद से नाराज होकर बाप से अलग थलग मत हो जाना। इस तरह अहमद को तुमसे दूर रहने की आदत हो जाएगी और कोई और फायदा उठा लेगा, समझी तुम? शिराज जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी। मत दबाओ मेरे बाल। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने बदतमीज हो जाओगे। मुझे माफ कर दें। अर्शी आंटी का नया रूप इस तरह मेरे सामने आया कि मेरी कुछ समझ ही नहीं आया। अर्शी मेरी बहन है, तुम उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते तो मत रखो, लेकिन वो मेरी बहन है, मैं सबको छोड़ सकती हूँ, उसे नहीं। ये आपको अर्शी आंटी से अलग कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं भी उजाला से जुदा होकर नहीं रह सकता। मैं उजाला से अलग नहीं हो सकता। लेकिन ये जुदाई किसने डाली है? तुमने खुद डाली है। उजाला बेचारी को तुम अंदेशों की सूली पर लटका कर आ गए, और वो नूर बेचारी तुम्हारे पीछे आई। तुमने गुस्से में उल्टा उसके बाप को बुरा भला कहा। ऐसी कौन सी बेटी होती है जो अपने बाप के खिलाफ कुछ सुन सके? वो बेचारी रोती हुई वापस चली गई। जानता हूँ अम्मी, जानता हूँ। मैं नूर से भी माफी मांग लूंगा और उजाला से भी, बस आप मुझे माफ कर दें। तो ठीक है, नूर तुम्हें माफ कर देगी तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगी। अम्मी, आप मेरा साथ देंगी ना? क्यों नहीं दूंगी? अब तो मेरे घर की हर खुशी अहमद भाई के घर से जुड़ी हुई है। अच्छा तुम जाओ, जाके आराम करो।
तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं किसी से रिश्ता नहीं रखूंगा जो तुम्हारा एहतराम नहीं करेंगे। बेटियों से रिश्ते कहाँ तोड़े जा सकते हैं अहमद? बेटियां तो जिगर का टुकड़ा होती हैं, इनसे अलहदगी नहीं इख्तियार कर सकते हम। हाँ, मगर औलाद को भी तो जिम्मेदारी निभानी चाहिए। माँ बाप क्या चाहते हैं? इज्जत और एहतराम, ये तो हमारा हक है। हाँ, लेकिन अहमद, ये भी तो हकीकत है ना कि मैं उनकी हकीकी माँ नहीं हूँ। उन दोनों को मुझ पर भरोसा करने के लिए जरा वक्त तो चाहिए होगा ना। मैं तो उनका हकीकी बाप हूं। मेरा मान क्यों तोड़ा उन्होंने? कुछ भी नहीं टूटा है अहमद। मैं कल जाऊंगी ना आपा के पास शिराज की बात करने के लिए। क्या करोगी? हाथ छोड़ोगी? पांव पकड़ोगी उनके? नहीं, मुझे वो लड़का बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा एहतराम नहीं करता। अहमद, आप भले शिराज को अपना दामाद ना समझें, लेकिन आप जानते हैं ना कि शिराज और उजाला एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। अगर ये रिश्ता ना हुआ ना, तो मैं अपनी बेटी की नजरों में मुजरिम बन जाऊंगी। अर्शी, तुमने नूर और उजाला के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं। अगर तहमीना भी जिंदा होती तो शायद वो भी ना कर पाती। चलें, आप बस भी करें, इतना मत सोचा करें आप। मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफी बनाती हूँ।